जानू, ये देखो, ये है हमारा घर। कैसा लगा तुम्हें? क्या ये तुम्हारा घर है? अरे तुमने तो मुझसे बोला था तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, बंगला है। अरे गाड़ी बंगला तो छोड़ो, यहाँ पर तो एक साइकिल तक नहीं है। जानू, गाड़ी बंगला का क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, सब आ जाएगा। हनी बहन, तू तो कह रही थी ये बुड्ढा बहुत अमीर है, पर ये तो रोडपति निकला। मैंने तो सोचा इसके पास महंगी महंगी गाड़ी होंगी, बंगला होगा, इसीलिए तो मैंने इस बुड्ढे से तेरी शादी कराई है। अब मुझे क्या पता था ये करोड़पति नहीं रोडपति निकलेगा। हाँ भाई, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने इस बुड्ढे से शादी कर ली। मैंने सोचा था इस बुड्ढे से शादी करके ना इसके महल में रानी बन के रहूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था ये रानी नहीं, मुझे तो नौकरानी बना देगा। जानू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, गाड़ी बंगला सब खरीद दूंगा। अरे हाथ छोड़ बुड्ढे मेरा। प्यार? कौन सा प्यार? मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो तेरे पैसों से प्यार करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था तू एक नंबर का फटीचर निकलेगा। हे भगवान, मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने इस बुड्ढे से शादी कर ली। अब क्या होगा मेरी जिंदगी का? हनी, मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था विकास से शादी कर ले, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर तू इस बुड्ढे के प्यार में पागल हो गई थी जो तूने इससे शादी कर ली। तू तो कहती थी इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, देखा एक नंबर का फटीचर निकला ये फटीचर। मैंने तो सोचा था तू इस बुड्ढे से शादी करके सेटल हो जाएगी, फिर मैं भी सेटल हो जाऊंगा, मेरी भी जिंदगी अच्छे से बन जाएगी, पर यहाँ तो ये रोडपति निकला और तुझे और मुझे और रोडपति बना दिया। हाँ भाई, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरी ना मती मारी गई थी जो मैंने इस बुड्ढे से शादी कर ली। सोचा था इससे शादी करके ना अमीर घर में जाऊंगी, मेरे पीछे 3-4 नौकर घूमेंगे, लेकिन नौकर तो छोड़ो, इसने तो मुझे ही नौकरानी बना दिया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस बुड्ढे पर अब क्या करूं मैं? जानू, मुझे झूठ इसलिए बोलना पड़ा, अगर मैं तुमको सच बता देता तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करती। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया ताकि तुम्हें मैं अपना बना सकूं। अब गुस्सा छोड़ो, चलो मेरे साथ, मैंने बेड बहुत अच्छा सजा रखा है। अबे बुड्ढे, ये क्या लगा रखा है तूने? प्यार 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 से जिंदगी नहीं चलती है, पैसे से चलती है। समझ में आया तुझे? बहन, मैं तुझसे अभी भी बोल रहा हूँ, इस बुड्ढे को डाइवोर्स दे दे और विकास से शादी कर ले। वो अभी भी तेरे इंतजार में है, अभी भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है, कुंवारा है वो अभी भी। हाँ भाई, आप ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सुन बुड्ढे, तेरे घर पर ना डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ। चल भाई। चलो दीदी, चलो बुड्ढे। रुको, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अब क्या है बुड्ढे, जल्दी बता। एक बार मेरा घर देख लो, उसके बाद तुम्हें जाना हो चले जाना। अरे बुड्ढे, अब देखने को बाकी क्या रह गया है? देख तो लिया तेरा आलीशान महल। अरे एक बार घर तो देख लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना हो ले लेना। ये बुड्ढा पागल वागल हो गया है क्या? जब हमने इसका घर देख लिया है तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहा है? चल बहन, अगर ये इतना फोर्स ही कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं कितना आलीशान घर है इसका, कैसे कतई ताजमहल ही बना रखा है इसने। चल ठीक है, ले चल हमें अपने घर। अरे रुको, उधर नहीं, इधर चलना है, आओ मेरे पीछे। उरा तेरी, कितना सुंदर घर है दीदी, ये घर तो बहुत आलीशान और बहुत बड़ा है। हाँ भाई, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब बेबी, ये घर आपका है ना? मतलब कि हमारा घर इतना सुंदर और इतना आलीशान। हाँ जीजू, आपका तो घर नहीं महल है महल, और आज तक मैंने इतना आलीशान घर कभी नहीं देखा। हमारा नहीं, ये घर मेरा है, ना मैं तुम्हारा पति हूँ और ना इनका जीजू। अरे बेबी, आपको तो पता है ना कि मेरी मजाक करने की आदत कितनी पुरानी है, और मैं तो आपसे मजाक कर रही थी और आप हैं कि दिल पर लेके बैठ गए। हाँ जीजू, आपको तो पता ही है ना कि मेरी बहन कितनी मजाकिया है, आप इसकी बातों का बुरा कैसे मान सकते हो? जीजू, मेरी बहन बिल्कुल सच बोल रही है, ये आपसे ही प्यार करती है, पैसों से नहीं। बस, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसों से कहाँ प्यार है, मुझे तो आपसे प्यार है। उस वक्त तो मैं छोटा सा मजाक कर रही थी ताकि बाद में आपकी हंसी उड़ा सकूं, इसीलिए मेरा यकीन करो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। अरे बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। मेरा बेटा बिल्कुल सच कहता था, तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। देखो पापा, मैंने कहा था ना, ये दोनों पैसों के बहुत बड़े लालची हैं, ये कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। और आज आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, अब तो विश्वास हो गया ना आपको कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा था। विकास, तू? ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं।
क्यों, शौक लगाना? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पहले तो तुम मुझे लूट रही थी, अब मेरे पापा को भी लूटने आ गई। मेरे बेटे विकास ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो, लेकिन मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने की सोची, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम कितनी ईमानदार हो। इसलिए मैंने तुम्हें पैसों का लालच दिया, गाड़ी बंगले का लालच दिया, ताकि तुम मुझसे शादी कर लो। और जब तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैंने किसी और की झोपड़ी दिखाई तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। और देखो, मेरे बेटे की बात सच निकली, तुमने मेरी गरीबी देख के मुझे ठुकरा दिया। माफ कर दो जीजू, हमसे गलती हो गई। माफ कर दूं? मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरे बेटे के पैसों से प्यार करे। अरे पैसों का क्या है, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्यार होती है, और वो तुम्हारे बस की नहीं है। पापा, अब खड़े खड़े आप देख क्या रहे हैं? घर से निकालो इन्हें। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने इतने बड़े लालची लोग आज तक नहीं देखे। अब निकलो मेरे घर से। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो घर से। सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगी क्या? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, अभी देती हूँ पानी। ये लीजिए साहब पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओए, इधर आ। जी साहब, आई। साहब, आपसे कहे तो थे थोड़ा समय और दे दीजिए, हम दे देंगे किराया। चुप, मुझे ना मेरा किराया चाहिए, तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। और वो कहाँ है तेरा पियक्कड़ पति? साहब, आप जानते तो हैं कि वो कोई काम धाम तो करते हैं नहीं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारी नौकरी लगी नहीं है, जल्दी ही नौकरी लग जाएगी, फिर सारा पैसा एक बार में दे देंगे। साहब ऐसा मत करिए। अबे ओ, तेरी नौकरी नहीं लगी या तेरा पति नहीं कमा रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। शाम तक ना मुझे किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दिया ना, तुझे और तेरे पति और सामान को सबको उठा के फेंक दूंगा बाहर, समझी? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हम आपके पैर छूते हैं। साहब हम कहाँ जाएंगे, एक ही तो सहारा है रहने का हमारा, घर ये भी छीन लिया आपने तो हम तो बेघर हो जाएंगे ना। ओए, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, खड़ी हो, खड़ी हो। अगर शाम तक किराया नहीं मिला ना, तो तुझे बता रहा हूँ तेरा वो हश्र करूंगा ना, और तेरे पति का याद रखेगी जीवन भर। और ये क्या है, किराया नहीं दे पा रहे तो यार रहते क्यों हो? और आ जाते हो कहीं से भी उठ के। मुझे ना तमाशा नहीं चाहिए, किराया चाहिए। बता दियो अपने पियक्कड़ पति को, समझ में आई? अरे एक दिन दो दिन चलता है, 4 महीने हो गए, 4 महीने से ना किराया मांग रहा हूँ। जब भी आता हूँ तुम लोग बहाना बना देते हो। अगली बार से नहीं सुनूंगा, याद रखियो। जा रहा हूँ अभी तो। तेरे पति के पास पीने के लिए पैसे है और मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं है। अगर शाम तक किराया नहीं दिया ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है वसूल करना। शाम को वसूल करके जाऊंगा अच्छे से, समझ में आई बात? साहब, हमारे घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। हमारे खेत में आग लग गई तो वहाँ से भी एक पैसा नहीं मिला, और रही बात हमारी गायों की, तो इन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। अरे गाय दूध नहीं देती तो बेच देना इनको, रख क्यों रखा है फालतू में? नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? गाय माता होती है और हमारे घर का हिस्सा भी है, हम अपने घर के हिस्से को नहीं बेच सकते साहब। ओए, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने शाम तक पैसे नहीं दिए ना, तेरी गाय उठा के ले जाऊंगा। साहब सुनिए तो। सुनिए, 1 मिनट इधर आइए। जी साहब बोलिए। कौन था ये, आपसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था? वो मकान मालिक था साहब, जिस जगह पर हम अपनी ये झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, यहीं का किराया मांगने आए थे हमसे। अरे तो मकान मालिक था, पैसे लेने आया था तो पैसे मांगता ना, ऐसे आपसे बदतमीजी क्यों कर रहा था? और आप है कि उल्टा रिक्वेस्ट किए जा रही थी उनसे? साहब ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये आए थे, इससे पहले इनके पापा आते हैं, इनकी बहन आती है, बहुत बुरा भला बोलते हैं हमें, और यहाँ तक कि इनकी बहन तो हाथ भी उठा देती है हमारे ऊपर। साहब मजबूरी है हमारी, उनकी जगह पर रहते हैं तो इतना तो झेलना पड़ेगा ना साहब। दरअसल जो हमारे पति है ना, वो कोई काम धाम नहीं करते, दारू के नशे में धुत पड़े रहते हैं, घर का सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। पहले तो हम एक बहुत बड़ी मेम साहब के यहाँ काम करते थे झाड़ू पोछा का, लेकिन वो मेम साहब भी विदेश चली गई और उन्होंने हमारी पूरे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी, जिसकी वजह से बहुत मुसीबतें आई हुई हैं। उन्होंने तनख्वाह नहीं दी तो हम घर का किराया नहीं दे पाए। पति कुछ करता है नहीं, बच्चों को पालना है, घर का खर्चा, राशन, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमें देखना पड़ता है। जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देखेंगे ये सब? बहुत परेशान है। बस साहब बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी के घर में भी काम नहीं मिल रहा है और कहीं मजदूरी का काम भी नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर नौकरी लग जाएगा तो घर का किराया भी दे देंगे, वरना आज शाम को तो धमकी देकर गए हैं वो हमें कि कमरा खाली करवा देंगे हमारा। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई पढ़ाई लिखाई कर रखा है? कहाँ साहब, हम कैसे पढ़े लिखे हो सकते हैं? गाँव के लोग हैं और अंगूठा छाप हैं, पढ़ाई लिखाई किए होते तो कोई नौकरी कर रहे होते आज के जमाने में। तो इससे पहले आप क्या काम करती थी?
पहले साहब बताया था ना, वो एक बड़ी मेम साहब थी, उनके घर में काम करते थे, वो भी विदेश चली गई, तनख्वाह भी नहीं दी हमारी उन्होंने। देखिए अगर मैं आपको कोई काम दूं तो करेंगे आप? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे काम। काम की तो जरूरत है हमें इस समय, बस कोई भी काम हो चलेगा, झाड़ू पोछा बर्तन, हम बाथरूम तक साफ करने के लिए तैयार है, बस काम चाहिए हमको। ठीक है फिर, मेरे घर में ना एक मेड की जरूरत है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ये जो पीछे आप कंस्ट्रक्शन साइट देख रही है ना, यहीं पे काम करता हूँ मैं, और उसी के पीछे घर है मेरा। अगर आप चाहें तो वहां आके काम कर सकती हैं। देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, घर का काम वही चूल्हा चौका खाना, मेरी वाइफ भी रहती है मेरे साथ में, तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और यही 15,000 रुपये तनख्वाह दे दूंगा मैं आपको। 15,000 रुपए? हाँ साहब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 भी देंगे ना तब भी हम खुशी खुशी काम कर लेंगे साहब। इतने में तो हमारे घर का सब कुछ हो जाएगा, किराया भी चला जाएगा, बच्चों की फीस और घर का राशन, सब कुछ हो जाएगा साहब। आप बस नौकरी दे दीजिए हमें। चलिए कोई बात नहीं। और वैसे ये जो किराया लेने आया था, कितने महीने का किराया बाकी है इसका आप पे? साहब वो उनका पूरा 4 महीने का किराया बचा हुआ है। कितना किराया है? 6,500 रुपया। 6,500। ये लीजिए, ये पूरे 30,000 रुपए हैं, ये पैसे रखिए और उसके मुंह पे जाके पैसे मार के आइए। और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे अपने घर का कुछ सामान लीजिएगा और बच्चों के लिए कुछ खरीद लीजिएगा। अब नहीं साहब, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। आप हमें नौकरी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन हम आपसे पैसे नहीं लेंगे ऐसे। हमें एहसान नहीं चाहिए साहब, बस काम चाहिए। देखिए आप ऐसा मत सोचिए, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि आपकी तनख्वाह मैं एडवांस में दे रहा हूँ, जब आप काम करेंगी तो उसमें मैनेज कर लेंगे, पर मंथ कटवा दीजिएगा आप। साहब आपने पहले ही हमें नौकरी देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, अब ये पैसा देकर और एहसान मत कीजिए। देखिए ना, आपने भी तो मुझे पानी पिलाया था, आप तो मुझे जानती भी नहीं है, और पानी पिलाना तो वैसे भी पुण्य का काम होता है। अच्छे लोगों के साथ ना कभी बुरा नहीं होता, ऊपर वाला है ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा होने नहीं देता। तो आप ये पैसे पकड़िए और हाँ, कल से ना आ जाइएगा आप टाइम से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आपने हमें नौकरी भी दी और साथ में पैसे भी, बहुत बड़ी मदद की है साहब आपने हमारी। भगवान है आप हमारे लिए साहब, आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी जिंदगी में, और एक एक पाई चुका देंगे साहब आपके यहाँ नौकरी कर कर। हम वक्त से पहुंच जाएंगे, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे साहब। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। अपनी बच्चे को कुछ खिला देना। शुक्रिया साहब। मेरी बीवी यहाँ पे, और इसके हाथ में जो बच्ची है ये मेरी है या इसके आशिक की? ये इस हालत में यहाँ पे क्या कर रही है? सुनिए, जी साहब। ये बच्ची आपकी है क्या? जी साहब मेरी बच्ची है। क्यों, क्या हो गया? ऐसा लगता है ना मैंने आपको कहीं देखा है पहले। आप समृद्धि में रहते थे ना? जी साहब मैं वहीं रहती थी पहले। आप मुझे जानते हैं क्या? आप अपने हस्बैंड के साथ रहते थे है ना? सुशांत नाम था उनका? हाँ उनका नाम सुशांति था। ठीक है साहब मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट रुकिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। आप तो अच्छे खासे अमीर थे, अच्छा खासा फ्लैट था आपके पति का, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं इस हालत में? जी साहब वो मेरी और उनकी बात थी, आप छोड़िए सब। पैसे देने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ अब यहाँ से। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मुझे जानती नहीं है, इसीलिए शायद अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताना चाहती है, लेकिन एक बार बता के तो देखिए, शायद मैं आपकी मुसीबतें कुछ हल कर सकूं। साहब अब आपको क्या बताऊं मैं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में हूँ भी या नहीं। मैंने और मेरे पति ने ना लव मैरिज की थी, पूरे खानदान के विरुद्ध जाके। जब मेरे पति से शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वाले मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और शादी के कुछ टाइम बाद मुझे ये बेटी हो गई, लेकिन वो लोग चाहते थे कि बेटा हो। अब साहब ये सब हमारे हाथ में तो होता नहीं है ना, ये सब तो भगवान की मर्जी है, लड़का या लड़की होना। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहा करते थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया।
अब सब आप खुद देखिए ना, मेरी बेटी उस टाइम पे बहुत छोटी थी जब उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि हम लोग बाहर कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे। उन्होंने हम पे जरा सा भी तरस नहीं खाया। कितनी रातें तो मैंने और मेरी बच्ची ने खुले आसमान के नीचे बिताई हैं। और जब पेट भरने की बारी आई तो मैंने यहीं इसी फार्म हाउस में छोटा मोटा काम पकड़ लिया, साफ सफाई का। अब बस यहाँ काम करती हूँ, कुछ पैसे कमा लेती हूँ और अपना जीवन जैसे तैसे करके काट रही हूँ। अरे आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, फिर आपने ये सारी बातें अपने पति को क्यों नहीं बताई? साहब, मेरे पति इस दुनिया में होंगे तब बताऊंगी ना उनको मैं। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाला था तब उन्होंने ही बताया मुझे कि मेरे पति अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे और तभी एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसी के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो तुझे हम घर में रख के करेंगे क्या। और उन्होंने मुझे और मेरी छोटी सी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा झूठ! अभी मैं जिंदा हूँ अमृता। शांत, तुम? अमृता, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। जब मैं बिजनेस मीटिंग से घर वापस आया था ना, तो मेरी मम्मी, मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ भाग गई। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन तुम मिली नहीं। तो मैंने भी यकीन कर लिया कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे तो पूरा यकीन हो गया था कि तुम मुझे धोखा देके किसी और के साथ चली गई। लेकिन आज मैंने तुम्हें जब अपनी बच्ची के साथ देखा, मैं तो एकदम शॉक हो गया था। सुशांत, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मेरा कोई सहारा भी नहीं था। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रही हूँ मुझे ही पता है। कितनी परेशानियां हो रही हैं मुझे ये छोटी सी बच्ची अकेले पालनी पड़ रही है। सुशांत, तुम कहाँ चले गए थे? अब तक वापस क्यों नहीं आए? इसका मतलब मम्मी जी और नन्हा जी ने मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा विश्वासघात किया उन लोगों ने मेरे साथ। अमृता, मुझे अब सब समझ में आ रहा है। हमारी बेटी हुई थी ना, इसीलिए हमारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। अरे उनको क्या पता कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है। उन्होंने ना जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे कैसे लोग थे! एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। इतनी छोटी सी बच्ची को लेके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अमृता, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं सुशांत, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो लोग बड़े हैं और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस तुम मेरे पास वापस आ गए हो ना, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। नहीं अमृता, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल तो तुम्हें और इस बच्ची को, तुम दोनों चलो यहां से मेरे साथ। सुशांत देखो, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस हाथ जोड़ के इतना बोलती हूँ कि मुझे और मेरी छोटी बेटी को कभी छोड़कर मत जाना। नहीं अमृता, मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को कभी दोबारा छोड़ के नहीं जाऊंगा और तुम दोनों को ना किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप मिला। सर, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। किडनैपिंग करता है? लड़कियों का पीछा करता है। चल तुझे जेल की हवा खिला दो, चल। नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। सर, ये झूठ बोल रहा है। जब तुझे थाने में ले जाके 4 डंडे मारूंगा ना, चोरी और किडनैपिंग सब छूट जाएगी। चल मेरे साथ। मैं बताता हूँ ना, जिस जेल में मत डालिए, बताता हूँ मैं। क्या बात सुनेंगे वो तेरी? हाँ, जो भी बात सुनूंगा ना, अब मैं थाने में ले जाके सुनूंगा। चल मेरे साथ थाने चल। और अब बोलने के लिए रह क्या गया? मैं तुम जैसे दरिंदों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। ये सर मुझे किडनैप करके ना मुझसे पैसा लेना चाहता था। मैंने इसको कई बार नोटिस किया है सर, मेरी कंपनी के नीचे देखा है मैंने इसको। मैं सीसीटीवी फुटेज में देखती थी इसको, और इसके चक्कर में मुझे इतना ज्यादा डर लगता था ना कि मैं अपने घर भी लेट जाती थी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा सर कि खुफिया रास्ते से आया क्या बेसमेंट के अंदर ये? आपकी कंपनी में आना एक राज है हमारे लिए। हम अपने भाई के लिए आए हैं, उनको गांव ले जाने के लिए आए। हम गांव से आए हैं, चोर नहीं है। हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अपनी बकवास बंद कर, समझाना। मेरे ड्रामे अच्छे समझ रही हूँ। बचने के लिए नई नई कहानी बना रहा है। तुझे क्या लगता है कि पुलिस वाला पागल है? अगर मैं पागल हूँ, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। सर, इसकी ना पिछवाड़े पे ऐसे डंडे मारिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचे। हमारी माँ गांव में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हम अपने भैया को लेने आए हैं। सुशांत भैया को आपके कंपनी में काम करते हैं ना, हमारी बात ही नहीं सुन रही है आप। सुशांत जो मेरी कंपनी में मैनेजर है? हाँ वही। वो तुम्हारा भाई है? हाँ। तो तुम यहाँ डेली अपने भाई से मिलने के लिए आते हो? हाँ, क्योंकि छुप कर आना मेरी मजबूरी थी। आपके यहाँ के गार्ड हमें
घुसने नहीं देते अंदर। शायद किसी ने मना कर दिया है। माँ मिलना चाहती है सुशांत भैया से। अगर तुम्हें अपने भाई से मिलना है तो तुम उसे कॉल भी तो कर सकते हो। इस तरीके से चोरी छुपे किसी की कंपनी में घुसोगे तो लोग तो गलत समझेंगे ही ना। उनका फोन नहीं लग रहा है ना, इसीलिए आना पड़ा। और उन्हीं का ये गाड़ी है ना, हमें पता चला था तो वो देख रहे थे भैया है या नहीं। आप तो चोर समझ रही है मुझे। मैडम मुझे लगता है ना कि इसने जांच पड़ताल पहले ही कर ली है, लोगों के नाम पता कर लिया, उसे ब्याह पे ये बात कर रहा। और जब ये पकड़ा गया है ना तो बहाने बना रहा है कि माँ बीमार है, भाई से मिलने आया हूँ। बुलाऊं तुझे झूठा भी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। भला माँ के नाम पर ऐसे झूठ कौन बोलेगा? अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो, सुशांत को बुला लेती हूँ और सुशांत से पूछ लेते हैं कि वो तुम्हारा भाई है नहीं है। सच पता चल जाएगा। आप पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ के ना ऑफिस में लेकर चलिए। जी मैडम। और तू, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तुझे जेल में डाल के इतने डंडे पड़वाऊंगा और इतनी धाराएं लगवाऊंगा ना कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा, समझा? चल मेरे साथ चल। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ सुशांत, बुलाया मैंने तुम्हें। वो दरअसल तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। मुझसे मिलने के लिए कोई आया है? कौन? एक सेकंड बुलाती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जरा लेकर आना उसे। चल मेरे साथ चल। ये लीजिए मैडम। एक काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप बाहर जाके वेट करिए, जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगी आपको। जी ठीक है। और सुन, कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? सुशांत, इसे जानते हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हो? लेकिन इसका कहना तो ये है कि तुम इसके बड़े भाई हो। अरे नहीं मैडम, मैं इसका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? आप खुद सोचिए ना कि मैं यहाँ इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ और ये देखने से ही गांव का गवार लग रहा है। ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है मैडम। ओए, झूठ क्यों बोल रहा है? चल जा यहाँ से। दरअसल सुशांत, बात यह है कि पिछले 15 दिनों से ये हमारी कंपनी के बहुत चक्कर काट रहा है। ये डेली आता है और 2-3 घंटे तक वेट करता है किसी का। मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ये शायद मेरा पीछा कर रहा है। मैं इतनी बड़ी कंपनी की ओनर हूँ, कहीं मुझसे पैसे वैसे चाहता है। लेकिन इसने बाद में बताया मुझे कि ये अपने भाई को ढूंढ रहा है, और इसने फिर मुझे ये बताया कि इसके भाई तुम हो। नहीं मैडम, मैं इसका भाई नहीं हूँ। ये ना पक्का चोरी वोरी करने आया होगा और जब पकड़ा गया ना तो मुझे अपना भाई बता रहा है। मैडम, मैंने तो आपको बता रखा है ना पहले कि मेरी फैमिली नहीं है। एक्चुअली मेरी मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब से मैं अकेला ही हूँ। आपको बताया तो था मैंने, आप भूल गई क्या? क्या बोला है? तेरे परिवार में कोई नहीं है? अरे तेरी माँ गांव में आखिरी सांस गिन रही है और तू बोल रहा है कि तेरे परिवार में कोई नहीं है? कैसा औलाद है तू? कैसा औलाद है? मैं पिछले 15 दिन से इस कंपनी में भटक रहा हूँ, तुझसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुझे बता दूं कि गांव में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुझसे मिलने की जिद कर। तू ही रोक रहा होगा ना मुझे इस कंपनी में आने से। ये सब नहीं आई। जिस माँ ने तुझे पैदा किया, इस माँ को तूने धोखा दे दिया। उनकी आखिरी इच्छा ये है कि तुझे वो देखे। ये पता है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी औकात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि उनका इलाज करा पाऊं। मैंने सोचा कि तू अच्छा कमा रहा है, तू मुझे पैसे दे देगा, शायद हमारी मां बच सके। पर तू है अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान, है ना? तुझे चाहिए ऐश पहुंच, इसलिए हमसे रिश्ता नाता तोड़ के शहर में रहना। और उस माँ को भूलकर ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी। मैं जा रहा हूँ गाँव और बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। आज से उनका एक ही बेटा है। अरे इस बेटे को तो वो पढ़ा नहीं पाए, लिखा नहीं पाए, सारी संपत्ति बेचकर तुझे पढ़ाई ताकि तू उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। पर बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे, मरने की वजह बन रहे थे। ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी। सुशांत, क्या सुन रहे हो मैं सब? तुम्हारी माँ गांव में है, तो बेचारी आखिरी सांसें गिन रही है। वो मरते टाइम पे वो अपने बस बेटों से मिलना चाहती हैं और तुम उन्हें पहले ही मार के बैठे हो। ये सब तुमने किस लिए किया? ताकि तुम्हें प्रमोशन मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। तुमने इन सब चीजों के लिए अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। कैसे इंसान हो तुम?
अरे मैडम तो क्या करता मैं, वहां गांव में रहता अपनी जिंदगी तबाह कर लेता मैं। ये देखिए इसको, मुझसे छोटा है, इसको भी समझाने की कोशिश की थी मैंने कि गांव छोड़ दे शहर चल ले। माँ को भी मैंने बोला था कि गांव में कुछ नहीं रखा है, लेकिन माँ मानी ही नहीं। कहने लगी कि तेरे बाबूजी की निशानियां हैं यहाँ पे, यही तुम लोग पले बड़े हो, मैं कैसे छोड़ के चली जाऊँ ये गाँव। और मैं गाँव छोड़ के इसीलिए आया था क्योंकि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी, अपनी जिंदगी जीनी थी, ना कि उस गाँव में बड़े बड़े मर जाना था मुझे। जिंदगी जीनी थी? ये वाह, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारा सीवी खराब कर देती हूँ। तुम्हें किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो, ठीक है? एक काम करो, अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर निकलो और अपना रिजाइनिंग लेटर लेते हुए जाना। मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आपने मुझे टर्मिनेट कर दिया तो फिर तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। बकवास बंद करो अपनी। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, उसके दिल में रिश्तों की कदर तक नहीं है, ऐसे लोगों की ना मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। आई बात समझ में? निकलो यहाँ से अभी के अभी। और आप प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको गलत समझ रही थी, बल्कि आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। और रही बात आपकी माँ की, तो आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगी। और उनके इलाज में अगर पैसे वैसे चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और गांव जाकर ना अपनी माँ को समझा देना, जिस बेटे को ढूंढने के लिए उन्होंने तुम्हें शहर भेजा, बेटा मिला ही नहीं। और अपनी माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना, और चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारी माँ के इलाज में जितने भी पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ बच जाए, पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। भाई से मदद मांगने आया था, पर भाई निकला नालायक। उसको रिश्ते का कदर ही नहीं है। उस माँ को समझ नहीं पा रहा है जिस माँ ने उसे इस धरती पर लाया, उसे पैदा किया। पर आप हैं अनजान, आप हमारी बात सुनकर इमोशनल हो गई, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, तुम प्लीज उस इंसान के लिए इतना ज्यादा इमोशनल मत हो। वो इंसान कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसकी रिश्तों की कदर नहीं है। तुम्हें है ना, तो तुम गाँव जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो अच्छे से। तुम्हारा बड़ा भाई तो एक अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन तुम निभाना।